हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंकास बिग मनी। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया जो लेवल आपको दिए गए थे उसको एंजॉय किया होगा। बहुत एक्सट्रीमली वर्क करे हैं मार्केट में और बढ़िया बेनिफिट हुए हैं, बहुत बढ़िया ट्रेड मिले, अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न करें। जो पुट होल्ड कर रखी थी उसको भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं 600 से 700 पॉइंट पर कहीं ना कहीं बुक किया। और वैसे तो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होल्ड रखने की थी नहीं, लेकिन फिर भी जो मार्केट खुली तो हम लोगों ने सेम टाइम पर ही बुक कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया। हमें लगता है अगर होल्ड करते तो 1200 पॉइंट तक के आराम से प्रॉफिट अर्न करने के मौके मिल सकते थे। जिन लोगों ने भी ट्रेड लिए होंगे उनको भी बहुत अच्छे हैवी प्रॉफिट हुए होंगे। और जैसा कि एक्सपेक्ट था कि हमेशा आप सेल ऑन राइज पर ही अभी कुछ समय एक्टिव रहें। अगर आप सेल ऑन राइज करेंगे तो आपको सेफ रहेंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट कर पाएंगे। आज भी आपने देखा कि मार्केट ने आखिरी के हाफ एन आवर में और आप कह सकते हो कि 45 मिनट्स में मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दी। लेकिन हमने आपसे पहले ही कह रखा था कि ये केवल और केवल ट्रैप होगा, मार्केट में सस्टेन यहाँ पर होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो न्यूज़ आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं मार्केट पे। और हमारे मार्केट को भी इस वक्त कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट्स ख़राब करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं यूरोपियन बाज़ार हैं। और वहाँ पर जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है लगातार हर दिन 800 पॉइंट, 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 700 पॉइंट, 500 पॉइंट, इस तरह की जो गिरावट है इसका असर कहीं ना कहीं हमारी मार्केट पे भी निगेटिव ही पड़ रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन का डाटा जो है ये वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न बना हुआ है और इंडियन मार्केट में भी ये कहीं ना कहीं एक मेजर इशू है। और इसको सभी देश कहीं ना कहीं सीरियस ले भी रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी वो बेस्ट वे ट्राई कर सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मिल रहा है और फंड डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फंड निकाल के दूसरी जगह जहाँ सेफ्टी उनको लग रही है वहाँ पर जा रहा है। मार्केट को स्पीड को थोड़ा स्लो किया जा रहा है, जिसकी वजह से डिमांड थोड़ी सी कम और सप्लाई पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप आने वाले समय में और भी गिरावट देख सकेंगे। क्योंकि अभी भी आज इवेंट थी, जैसे कि एक्सपेक्ट थी, यूरोप में आज इवेंट है और इवेंट की वजह से जो जैसा एक्सपेक्टेड था सेम वैसे ही कहीं ना कहीं एक बड़ी फॉल आज भी देखने को मिल रही है। 900 पॉइंट तक का गिरावट अभी जिस टाइम पे ये शूट किया जा रहा है वीडियो, 900 अंकों की गिरावट अभी भी देखी जा रही है। तो कल का दिन जो है वो जैसे आज हम लोगों ने गिरावट देखी, इससे भी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है कल की डेट में। और होप सो अब कल भी जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है और एक अच्छे खासा प्रॉफिट आप बुक करने वाले हैं कल की डेट में भी। तो जो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जो कि हम आपको रेगुलर बेसिस पे ऑप्शन चेन एनालिसिस प्लस प्राइस एक्शन के माध्यम से निकाल के देते हैं, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 15,500 पर है। देखिए अब यहाँ पर ना तो सपोर्ट काम कर रहे हैं ना तो रजिस्टेंस काम कर रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ एक एनालिसिस है जो हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट वे में प्रोवाइड कर दें। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई भी आप ये सोचिए कि ये लेबल काम कर रहा है, तो इस वक्त जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है इसमें कोई भी लेबल वर्क नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन में मार्केट एक तरीके से आप यूँ समझ सकते हैं ब्रेक फेल गाड़ी होती है और वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मूवमेंट देती रहती है। और जो मूव्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से लेबल जो हैं वो आसानी से, मतलब बड़े से बड़े इंपॉर्टेंट लेवल जो कि कहीं ना कहीं ब्रेक होने में टाइम लगाते थे, वो भी कहीं ना कहीं 5 मिनट में ब्रेक हो जा रहे हैं, विदिन अ मिनट, विदिन अ 2 मिनट में ब्रेक हो जा रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ब्रेक हुआ जा रहा है, इवन उसको री अटेम्प्ट भी नहीं हो पा रही मार्केट में इस टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी संभलने का मार्केट मौका नहीं दे रही है। आप बहुत ही एक्टिवली ट्रेड करिए और स्मार्ट अगर आप ट्रेड कर पाएंगे तो डेफिनेट आप अच्छे खासे प्रॉफिट करने वाले हैं। सेफ ट्रेडर को हमने ऑलरेडी मना कर रखा है कि कुछ समय के लिए अभी वो रुक जाएं और जब तक मार्केट अपने नॉर्मल सिचुएशन पे नहीं आ रही है तब तक वो बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आपके लिए निगेटिव ही है। तो जो सपोर्ट की बात करते हैं तो जो सपोर्ट है वो 15,500 पर है। जिस तरह का गिरावट देखने को मिल रहा है हमें लगता है कल आपका मार्केट जो होगा वो 15,500 आराम से ब्रेक कर देगा। इवन 15,000 तक के भी लेवल मार्केट आपको कल की डेट में दिखा सकता है। यानी यहाँ से हम अभी भी जो स्ट्राइक का पॉइंट है तो 15,774 पे क्लोजिंग है। यानी मान के चलते हैं कि 15,800, यानी सीधा 800 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल की डेट में आप। और अगर 15,000 को निफ्टी कल ब्रेक करती है, उम्मीद बहुत कम होगी कि निफ्टी 15,000 को ब्रेक करेगी, क्योंकि 15,000 और 15,200 ये बहुत क्रूशियल लेवल हैं और यहाँ से डेफिनेट एक बाउंस बैक आपको भले ही टेम्परेरी मिले लेकिन मिलेगा। एक बाउंस बैक यहाँ से डेफिनेट आने वाली है।
तो 15,000 और 15,200 के लेवल को आप थोड़ा सा नोट रखिएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ सस्टेन करे, टाइम पास करे, टाइम व्यतीत करे, और वो जो नेक्स्ट लेवल है वो फिर से ओवरनाइट में ही टूटें, क्योंकि जो क्रूशियल लेवल होते हैं ये कभी भी डे में नहीं टूटते हैं, ये अक्सर ओवरनाइट में तोड़ दिए जाते हैं। जैसा कि आपने रेगुलर बेसिस पे 2 दिन से आप देख रहे हैं कि मेजर जो लेवल हैं वो कहीं ना कहीं ओवरनाइट में झटके से टूट जा रहे हैं। तो कल भी ऐसे ही होने की उम्मीद है कि 15,000 के लेवल तक मार्केट आपको जाते हुए देखने को मिल सकती है, और 15,000 के लेवल को मार्केट एक बार सस्टेन करने की कोशिश करेगी, पुल बैक भी दे सकती है, 15,200 को भी सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है। और अगर मार्केट सपोज बहुत हैवी सेलिंग या बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है और 15,000 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो फिर तो मार्केट 14,800 और मोर और इससे भी ज़्यादा गिरावट दिखा सकती है। फिर तो उसके लिए जो सिचुएशन होगी सामने आपको उसको ही डील करना होगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत हो तो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम पे जो टच में रहते हैं लोग हमको प्रॉपर गाइड करते हैं, आप भी हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। रेजिस्टेंस की कल की बात करना कोई ऐसा कुछ अपने पास हमें नहीं लगता रेजिस्टेंस की हम लोग को कुछ सोचनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो सिर्फ सपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं, सपोर्ट ही ब्रेक हो रहे हैं। रेजिस्टेंस तो कोई जो नए क्रिएट हो रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जिस तरह का जो अभी रेजिस्टेंस हमने आपको दे रखा है नोट, भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बात तो दोनों की ही होती है, तो हमने आपको रेजिस्टेंस दिया ज़रूर है कि 16,000 का रेजिस्टेंस है हमारा, क्रूशियल रेजिस्टेंस है, ब्रेक होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मार्केट अपसाइड मूवमेंट आएगा इसकी कोई उम्मीद ही नहीं बन रही है, सिर्फ और सिर्फ गिरावट की बात हो रही है अभी। और सपोज़ अगर मार्केट में कुछ सेंटिमेंट्स कुछ अचानक चेंज होता है और एकदम से कुछ अपसाइड मूवमेंट आती है, तो 16,000 ब्रेक होने पर 16,000 जो अगला टारगेट होगा वो 16,200 होगा। लेकिन गिरावट की ही बात हो रही है, कोई भी रिकवरी की अभी यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही, इसलिए आप भी अभी रेजिस्टेंस के बारे में या अपसाइड मूवमेंट के बारे में बिल्कुल भी अपने माइंड से चीज़ें अभी निकाल दें। कोई सडन अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाए तो बात अलग है, और अगर ऐसा कोई मूव आएगा तो वो इतना फास्ट मूव होगा कि उसको सिर्फ हम लोग केवल देख सकेंगे, या जो बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर होंगे वही एंट्री ले पाएंगे, नहीं तो एंट्री लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आइए बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 33,000 में मौजूद है। मार्केट की क्लोजिंग 33,405 पर हुई है। 33,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको टारगेट 32,500 और 32,500 ब्रेक होने पर 32,000 तक के भी लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है। गिरावट की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, कोई बड़ी बात नहीं, कल आपको 1,500 से 2,000 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपको 31,500 और 31,800 जैसे लेवल पर भी फोकस करना होगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट बना के हर जगह लिखा हुआ है कि एक्सपेक्ट फॉर मोर फॉल। अगर 32,000 ब्रेक होता है तो और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए हमने इसलिए ऐसा रखा हुआ है क्योंकि 32,000 एक बहुत क्रूशियल लेवल है और एक लॉजिकल भी लेवल है। 32,200 है, 32,300 है, 32,000 है, इन सबसे बाउंस बैक बहुत हैवी बनता है। लेकिन मार्केट इस वक्त कुछ देख ही नहीं रही है, मार्केट सिर्फ गिरावट में बात कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 32,000 मार्केट ब्रेक कर देती है डाउन साइड, तो फिर जो गिरावट होगी वो फिर और ज़्यादा गहरा सकती है। इसकी कोई आप मान के चलिए कि 31,000 तक भी मार्केट जाती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन हम लोग अभी इतनी बड़ी गिरावट की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन सिचुएशन जो है वो बहुत पैनिक सिचुएशन है। और 4% मार्केट का फॉल जिस तरह की उम्मीद बन रही है, तो ये 4% का फॉल आना ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आपको ध्यान रखना होगा कि 35,000 का लेवल जो आपका लेवल बना हुआ है 32,000 का, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर बहुत ज़्यादा गिरावट आपको और भी देखने को मिल पाएगी। उम्मीद 31,800 भी है और 31,500 31,600 तक के लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। और अगर बात रेजिस्टेंस की जाए तो 33,500 हमारा एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। ब्रेक होने की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि मार्केट में आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन सपोज़ अगर कोई अपसाइड मूवमेंट मिलता है आपको, तो डेफिनेट हमें उसको कहीं ना कहीं लेके तो चलना ही होगा। तो इसलिए हमने रेजिस्टेंस भी यहाँ नोट बना के लिखा हुआ है। नहीं तो मुझे आज अगर आप मुझसे पर्सनली राय पूछेंगे तो मुझे इस सिचुएशन में मैं रेजिस्टेंस नहीं, मैं केवल सिर्फ सपोर्ट देख रहा हूँ कि मेरा अगला सपोर्ट कहाँ पर होगा, क्योंकि मैं वहाँ से पुल बैक देख सकता हूँ। लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करना, तो रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के हालात ही नहीं बन रहे हैं। सिर्फ एक बड़ा गैप डाउन और उसके बाद टोटल पूरा दिन कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जाते जाते एक अपसाइड मूवमेंट दे देती है। अगले दिन फिर से एक बड़ा सा गैप डाउन
और इस तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट अपना आगे सफ़र करती जा रही है और सिर्फ न्यू बॉटम ही कहीं ना कहीं मार्केट ओपन कर रही है। तो जो रेजिस्टेंस है वो हमने आपको बताई दिए बैंक निफ्टी के, नोट बना के हमने कंटिन्यू अभी भी लिखा हुआ है। पैनिक सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। सेल एनालाइज की अभी आपको स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। जब भी मौका मिले, जैसे ही आपको मार्केट उठती हुई दिखे, आप तुरंत वहाँ पे या तो पुट बाय करें या कॉल सेल कर दें। अगर इसके अलावा कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और रिस्की ट्रेड से बचिए, नहीं तो आपको कैपिटल लॉस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत हैवी लॉस होंगे, मूवमेंट बहुत फास्ट होंगे, आप उससे निकल भी नहीं पाएंगे। और कोशिश करिए जो सेफ ट्रेडर हैं वो बिल्कुल भी एंट्री मत करें। हालात क्रिटिकल हैं और लोअर सर्किट अगर मार्केट में लग जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हालात लोअर सर्किट के भी बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की गिरावट है इसमें कुछ, मैंने बोला ना, एक ब्रेक फेल गाड़ी है, तो अगर ब्रेक नहीं है तो फिर गाड़ी कहाँ जाएगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश ये करिए कि जब तक मार्केट नॉर्मल नहीं हो रही है अपने ट्रेड को कंट्रोल करिए, कोशिश करिए मार्केट नॉर्मल हो जाए, उसके बाद मार्केट कहीं नहीं जा रही है, ट्रेड हम लोग आगे भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी कैपिटल रहेगी तो ही हम लोग आगे ट्रेड कर पाएंगे। तो अपनी कैपिटल को सेफ रखना ये हमारे लिए आज की डेट में मेजर इशू है, मेजर कंसर्न है। तो अपनी कैपिटल को ज़रूर बचा के रखें। ट्रेड तो ऊपर हमें आगे मार्केट फिर से करने के मौके देगी और उम्मीद करते हैं कल का दिन आपका अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, अच्छे ट्रेड करेंगे, अच्छे प्रॉफिट होंगे। और इसी उम्मीद के साथ सेवा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस।